हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। दिस इज भाविका बुधवानी और आज हम क्लास 12 दैट इज स्ट्रेटजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का ब्रीड्स ऑफ कैटल देखने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डेयरी फार्म मैनेजमेंट कवर किया है, जिसमें हमने बहुत सारे डेयरी एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, कैटल और उनसे बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि ब्रीड्स ऑफ कैटल ऐसी कौन सी टाइप्स की ब्रीड्स हैं जो आज हमारे पास अवेलेबल हैं। एज यू कैन सी टुडे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रीड्स व्हिच आर अवेलेबल। सो पहला जो है इट इज कॉल्ड एज मिल्च ब्रीड्स। मिल्च ब्रीड्स का मतलब होता है जो ब्रीड्स हमें दूध देती है। उसके अलावा जो है इज नोन एज ट्राउट ब्रीड्स। ट्राउट ब्रीड्स बेसिकली हम लोग लोकोमोशन के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। लास्ट वन इज डुअल पर्पस ब्रीड्स। तो जो डुअल पर्पस ब्रीड्स होती है वो दोनों के लिए काम आती है, यानी कि वो मिल्क भी प्रोड्यूस कर सकती है और वो अच्छी खासी ताकतवर भी रह सकती है ताकि उनसे हम ट्रांसपोर्टेशन करवा सकें। सो आइए इन सबको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मिल्च ब्रीड्स का डेफिनेशन है कि ऐसी काउस का ब्रीडिंग होता है, ऐसी काउस जो बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, लेकिन इनका जो मेल वर्जन है दैट इज बुलक्स, ये काफी पुअर क्वालिटी का दूध देते हैं। मिल्च ब्रीड्स की जो काउस होती हैं वो अच्छी क्वालिटी का ब्रीड देती है, और जो वो उनकी बुलक्स होती है वो अच्छी क्वालिटी का मिल्क नहीं देती है, वो पुअर क्वालिटी का मिल्क देती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आज इंडिया में मिल्च ब्रीड्स अवेलेबल है वो है सहीवाल, गिर एंड रेड सिंधी। इंडियन ब्रीड्स ही हैं तो नाम याद रखना आई गेस ज्यादा इजी हो जाएगा। सहीवाल, गिर एंड रेड सिंधी के अलावा दियोनी करके भी एक रहती है, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीड्स इज ड्राउट ब्रीड्स। तो जो ड्राउट ब्रीड्स होती है ये बेसिकली काम करने के लिए अच्छी होती है। तो अब हमको ट्रांसपोर्ट का काम कराना है, हमको यहाँ से वहाँ लोकोमोशन का काम करवाना है, तो डेफिनेटली जो इनका मेल पार्ट होगा जैसे कि मेल वर्जन होगा विच इज बुलक्स, सो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा और काफी ज्यादा काम करेगा। लेकिन जो ड्राउट ब्रीड्स का फीमेल वर्जन होता है वो होती है काउस एंड दे आर वेरी पुअर मिल्क प्रोड्यूसर्स। सो इसमें कौन से एग्जाम्पल्स हमको देखने हैं? मालवी है, नगेरी है, कंगायम है। तो ये बेसिकली तीन एग्जाम्पल्स हैं जो हमको अच्छे से याद रखने हैं, दैट इज मालवी, नगेरी एंड कंगायम। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है डुअल पर्पस ब्रीड्स। ये जो डुअल पर्पस ब्रीड्स होती हैं ये दोनों कामों में अच्छी होती है, यानी कि ये बहुत अच्छे मिल्क प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और इनका जो मेल वर्जन है विच इज बुलक्स वो बहुत अच्छा ड्राउट ब्रीड्स होते हैं, यानी कि वो बहुत अच्छा वर्किंग और बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं ताकि वो हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प कर सके। सो ये इंटरमीडिएट होती है, ये मिल्च और ड्राउट दोनों के बीच में आती है। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं हरियाणा, ओंगोल, कंकराज एंड थरपरकर। थरपरकर जो है वो नीट में काफी बार पूछा गया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो है हरियाणा एंड कंकराज। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने जो अभी तक देखी वो सारी इंडियन ब्रीड्स थी, राइट? तो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो है एक्सोटिक ब्रीड्स, यानी कि जो फॉरेन ब्रीड्स हैं। तो फॉरेन ब्रीड्स में सबसे ज्यादा फेमस जो है वो आज हम इंडिया में यूज करते हैं लार्ज स्केल पर, उसका नाम है जर्सी। तो अब जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं ये जर्सी काउ कुछ इस तरीके की दिखती है। उसके अलावा जो सेकेंड मोस्ट बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है इन द वर्ल्ड उसे कहते हैं होल्स्टीन। होल्स्टीन जो है वो हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड्स में पाई जाने वाली एक ब्रीड होती है। तो वो बहुत अच्छी एक्सोटिक ब्रीड है। इसके अलावा मैं स्कॉटलैंड की एक अच्छी आयशेयर करके एक ब्रीड है, वो भी बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती है। एंड द लास्ट वन इज द ब्राउन स्विस जो होती है स्विट्जरलैंड की। तो ये कुछ चार ब्रीड्स के नाम थे जो यहाँ की नहीं है, दे आर एक्सोटिक ब्रीड्स, दे कम फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। सो इसमें है जर्सी, होल्स्टीन, आयरशेयर एंड ब्राउन स्विस। अब ये ब्रीड्स तो हमने देख ली, इनकी वैरायटी कैसे होती है, इनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये कैटल में
हम लोगों ने इतनी ब्रीड्स देख ली, इनसे अच्छा खासा दूध ले लिया, इनसे अच्छा खासा काम करा लिया, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी लिविंग है, लिविंग बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें भी बीमारियां होंगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये कैटल्स की कौन सी डिजीजेस होती हैं। हम सारी डिजीजेस तो नहीं पढ़ने वाले हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो होती हैं कैटल की, जो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम वही कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो कैटल्स होते हैं, ये सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। अब डेफिनेटली अगर ये वेरियस डिजीजेस से सफर करते हैं तो उनके पॉजिटिव एजेंट्स भी होंगे। सो वन ऑफ देम इज बैक्टीरियल एंड अदर वन इज अ वायरल डिजीज। सो अभी हम लोग को यहाँ पे बाइफरगेट करके पढ़ना है। जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उनके तीन है एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वन इज एंथ्रेक्स, मेस्टाइटिस एंड निमोनिया। और जो हमारा वायरल डिजीजेस का पार्ट है उसमें भी दो एग्जाम्पल्स हैं। एक है रेंडर पेस्ट और दूसरी है बोवाइन वायरल डायरिया, डीवीडी भी कहा जाता है उसे। सो आइए थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं एंथ्रेक्स मेस्टाइटिस। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एंथ्रेक्स है ये बीमारी जो होती है काउस में ज्यादा होती है, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जो कि बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। अब ये जो ब्रीड है ये कैटल को, शीप को, गोट, हॉर्सेस, यहाँ तक कि काफी बार ऐसा भी देखा गया कि ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है। और ये होती किससे है, तो ये वही कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, पेस्चर, यानी कि जो उनका चारा है उसमें कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया आके अटैक कर लेता है। उनका जो ग्रेसिंग का एरिया है जहाँ पे वो घास खाने जाते हैं, उसमें भी ये बैक्टीरिया आके बैठते हैं। तो अगर उन्होंने वो खाना कंज्यूम कर लिया या गंदा पानी पी लिया तो ये उससे अफेक्ट हो जाएंगे। अब एंथेरिक से बचने के लिए इनके पास कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? तो द वेरी फर्स्ट वन इज द वैक्सीनेशन ऑफ हेल्दी एनिमल्स, यानी कि जितना जल्दी हो सके हम इसे अपने नजदीकी वेटरनरी डॉक्टर से वैक्सीनेट करवाना है। सो अगर ये एनिमल्स को हमने एंथेरिक्स यानी कि बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन दिलवा दी है तो ये उतना ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। या फिर जो भी एनिमल्स अगर गलती से किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आ गए हैं तो हमें वो एनिमल्स को एंथ्रेक्स एंटी सीरम देना चाहिए, ताकि चलो आप अभी उसके कांटेक्ट में आ तो गए लेकिन आप बीमार नहीं पड़नी चाहिए। तो आप बीमार नहीं पड़े उसके लिए हम उनको एंथ्रेक्स एंटी सीरम देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं विच इज मेस्टाइटिस। अब ये जो मेस्टाइटिस है इसका पॉजिटिव एजेंट है कोरिनेबैक्टीरियम पायरोजीन्स। अब ये बेसिकली मेस्टाइटिस नाम में से समझ में आ रही है, एम आप इसे रिलेट कर सकते हैं, इट विल अफेक्ट द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द काउ। सो जो मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द काउ है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, यानी कि उनका जो पूरा आप बोल सकते हैं जैसे उनका एक पाइप होता है, यहाँ पे ट्यूब होता है जहां से मिल्क बाहर निकलता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है या उसमें ब्लॉकेजेस आ जाती है। सो दैट पोर्शन जहां से मिल्क बाहर आता है दैट इज कॉल्ड द अडर। तो अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द अडर होगा तो डेफिनेटली मिल्क दे नहीं पाएंगे वो। सो इसमें वो बोलते हैं बेसिकली मेस्टाइटिस में क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद दे आर जनरली सीन इन द ड्राई काउस। ड्राई काउस का मतलब होता है जो नॉन लैक्टेटिंग मदर्स होती है, जो अभी तक माँ बनी नहीं है, शायद इन फ्यूचर बनने वाली है। तो इनमें ये देखा जाता है कि इनमें अक्सर मेस्टाइटिस की शिकार बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने वायरल डिजीजेस पढ़ी थी दैट इज रेंडर पेस्ट एंड बोविन वायरल डायरिया। सो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट इज रेंडर पेस्ट। तो रेंडर पेस्ट को कैटल प्लेग भी कहा जाता है। ये कैटल प्लेग का जो वायरस है उसका नाम होता है रेंडर पेस्ट वायरस। इट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द रेंडर पेस्ट डिजीज। अब अगेन जो ये रेंडर पेस्ट है ये भी किससे होती है, वापस से वही सेम चीज, जैसे कि अगर वो एनिमल किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आ गया या फिर उसने कोई गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, या उनको जो हैंडल करते हैं उनमें से जो मिल्क निकालते हैं वो वर्कर्स अगर वो इन्फेक्टेड है, या उनके कपड़े उनमें से भी बहुत सारे बैक्टीरिया आप देख सकते हैं, उनके कपड़ों पर फ्लाइज हैं, उन पे बैक्टीरिया उन पे वायरस जमा हुआ है, तो उनमें से वो बीमारी कैटल को पास ऑन हो सकती है। तो ये जैसे ही वायरस इस कैटल के अंदर चले जाता है तो वो उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे हमला कर लेता है। सो
ये पूरी जगह पे फैलता जाता है उसकी एंटायर बॉडी में। इसके अलावा इसमें सिम्टम्स कौन से दिखाई देते हैं, तो सिम्टम्स जैसे कैटल जो है रेंडर पेस्ट का शिकार बनता है, उसको सबसे पहले तो फीवर आता है। फीवर के बाद उसके फेस पे, उसके माउथ के आगे छोटे छोटे बम्प्स दिखते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे उसके बम्प्स उगना शुरू हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। या फिर उनके नॉस्ट्रल्स में, यहाँ तक कि उनके नॉस्ट्रल्स में भी हल्के हल्के बम्प्स दिखाई देने लगते हैं। उनके पूरे लिप्स में, उनके चीक्स पर पूरे पूरे छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स कहते हैं जिसे। तो ये बेसिकली कुछ सिम्टम्स हैं जब भी एक कैटल को या शीप को या गोट को रेंडर पेस्ट हो गया हो। इसके अलावा क्या होता है, उनकी आईज में से कंटिन्यूसली वाटरी लिक्विड जिसको हम म्यूकस कहते हैं वो फ्लो होते जाता है। उनका नाक हमेशा बहते रहता है, उनका रनिंग नोज या उनमें से भी कंटिन्यूसली म्यूकस बहते रहता है। उनको भूख तो बिल्कुल ही नहीं लगती है। दे लॉस देयर एपेटाइट। उसके बाद उनकी जो सांसें रहती है वो ज्यादा गति से बढ़ने लगती है, रैपिड ब्रीदिंग। सो ये सब चीजें बेसिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है एक काउ को। एंड अगर वो काउ लैक्टेटिंग है तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। अगेन ये जो रेंडरपेस्ट बीमारी है, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, तो हमें जल्द से जल्द अपने वेटरनरी डॉक्टर से उस काउ को, उस केटल को वैक्सीनेट करवा देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें काउस के अलावा जो है वो बफेलोज भी इम्पोर्टेंट है। 2-3 बार एमसीक्यूज नीट में इसके पूछे गए हैं। सो आइए देखते हैं कि ये ब्रीड्स ऑफ काउ बफेलोज कौन सी हैं। सो बफेलो का जो मेन का एक्चुअल नाम है उसको बोलते हैं वाटर बफेलो, और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसे आप बोल सकते हैं बुबालिस एंड बुबालिस। तो बुबालिस बुबालिस ये उसका साइंटिफिक नेम है, और इसको जनरली वाटर बफेलो भी कहा जाता है। अब जैसे कि सूरती, नीली रवि, नागपुरी, जाफराबादी, बंदावाड़ी, मुरा एंड मेसेना, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं जो हमें इंडिया में मिलती हैं। किसकी? बफेलोज की। हम ये ब्रीड्स में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट इन सबका जो कलर होता है इट इज बिटवीन ग्रे टू ब्लैक। सो हमेशा वो सेम ही लगते हैं, सो हम इतना ज्यादा डिफरेंशिएट उनमें कर नहीं पाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो बफेलोज हैं ये हमारे किस किस काम आ सकती हैं। सो बफेलोज का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है वो है दूध देना। सो दे प्रोवाइड मिल्क विद ऑल द एसेंशियल मटेरियल्स। बफेलोज का जो दूध होता है वो बहुत ही ज्यादा विटामिन और प्रोटीन से भरा हुआ रहता है, इसमें अच्छे गुड फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट काम बफेलोज का क्या होता है? टू प्रोवाइड मिल्क। अपार्ट फ्रॉम दैट बफेलोज जो होते हैं, उनके जो मेल बफेलोज होते हैं, दे हेल्प अस इन पुलिंग द कार्ट्स। वो हमने पूरे कार्ट्स को पुल करने में और पूरे फील्ड्स को प्लो करने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा जो बफेलोज हैं उनके जो फीसेस हैं वो हम लोग एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर बायोगैस फ्यूल बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बफेलोज का अभी तक कितना कितना काम देखा हमने। फर्स्ट इज मिल्क प्रोडक्शन, सेकेंड वो हमें कार्ड्स पुल करने में और फील्ड्स को फ्लो करने में, खुदाई करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा उनका जो फीसेस होता है वो मैन्योर और फ्यूल बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो उनकी स्किन है उसमें से हम लेदर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उनका जो मीट है, आज हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बफेलो मीट खाते हैं। सो उनका जो मीट होता है वो भी इस्तेमाल होता है। और जो उनके हेयर होते हैं उसमें से हम बहुत सारे लेवल पे ब्रशेस बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनके सींग होते हैं यानी कि उनके हॉर्न्स होते हैं, वो मोस्टली डेकोरेटिव आइटम्स सच एज बटन्स, कोम्स या हमारे नाइफ्स के हैंडल्स, वॉल डेकोरेशंस, ये सब बनाने में हेल्पफुल करते हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक दैट इज ब्रीड्स ऑफ कैटल अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।